नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है 12th है केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड विलियन। और ये क्वेश्चन है वो बेसिकली भी यूज़फुल है और नीट के लिए भी। तो आपको पता होगा कि हमारे जो चैप्टर उसमें पूरा थ्योरी क्लियर हो गई है, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, प्रमोल प्रहार, यहाँ से लेकर पूरा संयोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, यह पूरा थ्योरी क्लियर हो गई है। अब प्रत्येक टॉपिक का मैं दो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, ठीक है, या तो 2 से 3 भी हो सकता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको प्रबोध से, नवबोध से, परीक्षा बोध से, परीक्षा सार से, सभी से कलेक्ट करके यहाँ पर बनाया जाएगा, तो अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है वो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, उसका जो थ्योरी है। ओके, तो सीधा हम लोग इसके न्यूमेरिकल में चलते हैं। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत जब हम पढ़ रहे थे तो आपको एक सूत्र दिया गया था, क्या? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अर्थात विलय का द्रव्यमान या तो विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, गुणित 100। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया गया था, ठीक है। और इसी को हम लोग अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र तो ये हो गया। अब बोला जाता है विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, तो उसके लिए मैंने सूत्र बता रखी है, देखो। तो विलय का निकालना है तो विलय का भार मतलब विलयन उपस्थित अवयव का द्रव्यमान लिखा है ना, मतलब द्रव्यमान मतलब भार से संबंधित है ना। तो यहाँ पर विलय का भार बटा विलय का भार प्लस विलायक का भार, मतलब क्या? विलयन का कुल द्रव्यमान। वही छे विलयन का कुल द्रव्यमान मतलब क्या? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय और विलायक का द्रव्यमान को जोड़ेंगे तब तो निकलेगा विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। अगर किसके लिए दिया गया है? विलय के लिए दिया गया है, ठीक। इसी को अगर विलायक के लिए दिया गया है तो क्या करेंगे? विलायक का भार लिखोगे ऊपर में। किसका भार लिखोगे? विलायक का भार बटा विलय का भार धन विलायक का भार गुणित 100, वही मतलब है, ठीक है। तो आपको सूत्र समझ आ गया होगा, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखे थे देखो। तो यहाँ पर ये क्या है, मान जाए मैं विलय के बारे में बात कर रहा हूँ। विलय क्या है अपने पास? मान लो जाए मेरे पास विलय भी है। कौन है? विलय भी है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऊपर में कौन है? विलय का भार। विलय मतलब कौन है अपने पास? बी है। और भार को हम लोग प्रतिशत करते हैं किससे? डब्लू से। यहाँ पर द्रव्यमान का यूज भी कर सकते हैं, भार का यूज कर सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। तो डब्लू बी ये हो गया क्या? ठीक। उसका देखो तो विलय का भार, तो विलय का ये हो गया भार, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डब्लू बी से प्रतिशत करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे विलय का भार प्लस विलायक का भार, वही क्या है? विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। मतलब क्या है? डब्लू बी प्लस डब्लू ए। और ये डब्लू ए कौन है? ये क्या है? आपका विलायक है, मान लो, समझ लो, आप विलायक समझ लो। डब्लू बी को मैंने क्या बोला? विलय बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऊपर में विलय का भार और नीचे में विलय का भार प्लस विलायक का भार गुणित 100। तो ये वाला सूत्र अपने को प्राप्त हो गया। बीसी सूत्र में आपको समझना है, ओके। चलिए, तो देखो तो 500 मिलीलीटर विलयन में 500 मिलीलीटर विलयन में 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल हो तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या क्या होगी, ठीक है। आपको एक चीज और बताया जा रहा है यहाँ पर कि घनत्व है वहाँ लगभग है 1.1 ग्राम प्रति लीटर। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं क्लियर करूंगा, देखना, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले सूत्र आपको पता है ना, ठीक। हमको क्या करना है? विलय का निकालना है या तो विलायक का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो जाए 100 मिलीलीटर विलयन है। यहाँ पर लिखा है विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान यहाँ पर बोला गया है, मतलब हमारे पास विलयन का द्रव्यमान कितना है उसको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 500 मिलीलीटर विलयन, लेकिन लीटर में दिया गया ही है। किस में लिया गया है? लीटर में। और आपको पता है यहाँ पर जो भार निकालते हैं हम लोग, ये अपने पास एक ग्राम में है, ठीक है। और अपने को ग्राम में निकालना है, ये आयतन लीटर में दिया गया है। तो इसके लिए सूत्र है, एक छोटा सा समझिएगा कि विलयन का द्रव्यमान, ये जो विलयन है ना, विलयन का कुल द्रव्यमान के लिए एक सूत्र है। तो पहले विलयन का कुल द्रव्यमान का सूत्र तो ये है, विलय का भार प्लस विलायक का भार। अभी तो हमारे पास विलय विलायक की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। केवल अपने को विलय दिया गया है यहाँ पास, है ना। विलायक क्या है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो क्या होते हैं यहाँ पर 500 मिलीलीटर, इसका एक सूत्र, इस सूत्र को आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो जटिल क्वेश्चन उसको कलेक्ट कर रखी, ठीक है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान का सूत्र होगा आपका आयतन गुणित घनत्व। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है, आयतन गुणित घनत्व,
ठीक है। अब ये आयतन गुणित घनत्व कैसा हुआ देखो तो, यहाँ पर दिया गया है जो विलयन है उस विलयन का कुल द्रव्यमान दिया है ग्राम में निकालना है अपने को। किस में निकालना है? ग्राम में। और इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है आयतन गुणित घनत्व, ठीक, इसीलिए घनत्व दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आयतन कितना है? आयतन देखिए, आयतन के लिए मात्रक कौन है? मिलीलीटर है, आपको पता है ना। तो 500 मिलीलीटर आयतन क्या है? 500 मिलीलीटर गुणित घनत्व कितना है? घनत्व है इसका 1.1 ग्राम लीटर में। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा लगभग। अब ये समझना आप, तो ये हो जाएगा आपका 550 ग्राम। अब ये मत कर देना डायरेक्टली कि 500 गुणित 1 है तो 1 पंची 5 आएगा, 2500 ही आएगा, नहीं। इसको क्या करना, दशमलव हटाना, पीछे क्या कर देना 10। अरे यार समझा देता हूँ, क्या दिक्कत। 500 गुणित 11 कर देते हैं, 1.1 है तो उसको जी, और नीचे हम रख देते हैं 10, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटाए तो 10 आ गया, ये कट गया, 11 शून्य में शून्य, 11 पंचे 55, तो आ गया ना 550 ग्राम, ठीक। तो ये हो गया विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम, ठीक। अब सूत्र हम डाल दो, क्या कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 500 मिलीलीटर विलयन में 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, यही तो बताया मैंने, ठीक है। अर्थात 500 गुणित 1.1 1.1 तो हो जाएगा आपका 550। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या दिया गया है? द्रव्यमान कितना दिया गया है? 11 ग्राम दिया गया है, 11 ग्राम दिया गया है, ठीक। तो सूत्र क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का निकालना है ना अपने को, विलेय का निकालना है मान लिया, ठीक। तो हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल मान लेते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान मतलब विलेय का भार मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, यही तो है। अब यहाँ पर जगह तो नहीं बन रहा है, तो आगे यहाँ पर ऊपर देखो, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है? ऑक्जेलिक अम्ल कितना है? 11 है, ठीक। और गुणित बटा देख लें पहले, विलयन का द्रव्यमान कितना निकला? 550 गुणित कितना? 100, ठीक। अब गुना भाग कर लेना, लगभग 2% आ जाएगा। तो ये निकल गया क्या? ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान, ठीक, ओके। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी चलते हैं, है ना। हर क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीका से रहेगा, सूत्र तो वही चलेगा ना, लेकिन तरीका अलग होते हैं, ठीक है। देखिए 25% है ना, 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए, मतलब 250 ग्राम विलयन बनाना है अपने को, शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर एवं जल की मात्रा, मतलब ना तो विलेय दिया गया है ना तो विलायक दिया गया है, डायरेक्टली क्या दिया गया है? उस विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज, विलयन का द्रव्यमान 250 ग्राम दिया गया है और यहाँ पर 25% दिया गया है। ये क्या है जी? ये 25% ना, 25% है, वो द्रव्यमान प्रतिशत है। अपने को यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, नहीं, यहाँ पर 25% द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए, मतलब 25% मतलब द्रव्यमान प्रतिशत है किसका? विलयन का। 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए, 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए, 2 बार पढ़ो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 25% क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या दिया है? क्या दिया है भाई? ये दिया है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 25%, ठीक है। व विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया? विलयन का 250 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अपने को विलेय निकालना है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है, विलायक का द्रव्यमान निकालना है, ऐसा है, ठीक है। तो आपको पता होगा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का, विलयन का द्रव्यमान, यही तो सूत्र है हमारे पास। विलयन का द्रव्यमान है ना, यहाँ पर दिखने आपको
गुणित 100, यही सूत्र है अपने पास। तो विलेय का द्रव्यमान क्या है, पहले तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है, 25 दिया है। ओके, विलेय तो इसमें क्या बोला गया है, शक्कर का निकालना है और किसका, जल का। तो विलेय विलायक दोनों का निकालना है ना। ओके, तो ऐसे करते हैं, पहले शक्कर का निकालते हैं तो क्या होगा, तो शक्कर का द्रव्यमान नहीं दिया है तो इसको लिख दो, ठीक, बटा विलयन का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम गुणित 100, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे भैया, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा आपका, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 25 गुणित 250 ये इधर हो गया, बराबर शक्कर का द्रव्यमान गुणित 100, इसको रहने दो, है ना। तो हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंक लगभग नहीं, फिक्स है 6250 बराबर, शक्कर को 100 मान लेता हूँ यार, बार बार शक्कर लिखने की जरूरत नहीं है, गुणित 100, है ना। अब इधर क्या कर दो, पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, 100 का मान निकल, मतलब शक्कर का मान निकल जाएगा, तो ये लगभग निकल जाएगा आपका शक्कर का द्रव्यमान बराबर 62.5 ग्राम निकला। इसको भाग दीजिए मस्त आप लोग घर में बैठ के, है ना। अब शक्कर का निकल गया, तो शक्कर क्या हुआ आपका, विलेय हो गया, ठीक है। और विलेय का द्रव्यमान निकल गया, तो विलेय का द्रव्यमान निकल गया, तो आपको पता है विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, है ना। विलयन द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है, और विलेय का द्रव्यमान कितना निकला, 62.5 गुणित विलायक को मानते हैं x, तो ये क्या हो गया, इधर 250 माइनस 62.5 बराबर x, तो 100 का मान निकल गया आपका 187.5 ग्राम, ये निकल गया, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वीडियो ऑफ हो गई थी, मैं बहुत दूर चला गया था, तो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है, चलते हैं सीधा। तीसरा क्वेश्चन देखें, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, है ना। 25% विलयन के 300 ग्राम, एक विलयन है जिसका कितना परसेंट, 25%, उस विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन के 400 ग्राम को मिलाने पर, मतलब 2 विलयन है मेरे पास, एक विलयन 2 विलयन, एक विलयन के 25% विलयन के 300 ग्राम, है ना, और 40% विलयन के 400 ग्राम। अभी तो समझ नहीं आएगा, मैं सवाल करूंगा तो सवाल समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो 25% विलयन है, उसके 300 ग्राम, है ना। कितना ग्राम, एक विलयन है, विलयन में कौन रहता है, एक विलेय रहता है और एक विलायक रहता है ना। तो 25% मेरे पास विलयन है, उसका 300 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 25% मेरे पास विलयन है, उस विलयन का कितना ग्राम लेना है, 300 ग्राम लेना है। और एक और दूसरा विलयन जिसका 40% विलयन है मेरे पास, उस विलयन का 400 ग्राम लेना है। मतलब ये क्या है, विलयन का ग्राम है, तो मुझे विलेय का ग्राम निकालना पड़ेगा, है ना। किसका निकालना पड़ेगा, विलेय का ग्राम निकालना पड़ेगा, और जो बचा है वो विलायक का हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी विलेय का ग्राम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों को और जोड़ना है बोला जा रहा है, देखो तो कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, है ना, 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम विलयन को मिलाने पर, इन दोनों को जाने को मिलाने पर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये देखें विलेय कितना है, विलायक कितना है। तो पहले देखिए, ध्यान से समझना, ठीक है, कि 25% विलयन, ये 25% विलयन के कितने ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम में विलेय है, पहले विलेय का मात्रा निकालना पड़ेगा, कितना विलेय है, ठीक है। तो कितना परसेंट, 25%, ठीक है। 25% हमारे पास क्या है, विलयन है, कितने परसेंट का, 100% का 25% जी, 100% का 25% हमारे पास विलयन है। उस विलयन कितना ग्राम लिए हैं, 300 ग्राम लिए हैं। 300 ग्राम किसका है, विलेय और विलायक दोनों का है, ठीक है। तो अपने को किसका निकालना है, विलेय का निकालना है, ठीक है। तो 25% विलयन के 300 ग्राम में विलेय है, कितना है, ये 100, दोनों जीरो कट गया, 3 बन गया, 75, तो 75 ग्राम हमारे पास क्या है, विलेय है। इसको निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि 40 ग्राम का 400 ग्राम में, 40% विलयन के कितने ग्राम में, 400 ग्राम में, ठीक है। तो
40% विलयन के 400 ग्राम में विलेय है। इनका भी विलेय निकालना पड़ेगा ना, इनका जैसे विलेय निकाल इसका भी विलेय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 75 ग्राम अगर विलेय है तो 300 ग्राम में 75 ग्राम अगर विलेय है तो कितना ग्राम विलायक रहेगा, कमेंट करिए बताइए जरूर, ठीक है। ओके, तो अपने को विलायक से मतलब नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। 40% विलयन के 400 ग्राम में, 40% विलयन के कितने परसेंट में से, 100% में से, 100% में से 40% विलयन के कितने ग्राम में, 400 ग्राम में, 400 ग्राम में विलेय है। कितना विलेय है देखो तो, सब जीरो कट गया, 4 और 40 बचा, तो 40 चौक नहीं 4 4 चौक 16, 160 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 40% विलयन के 400 में विलेय की संख्या, ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं। तो आपको पता चल गया ये विलयन का विलेय की संख्या 75, ये विलयन की विलेय की संख्या 75, और दोनों को मिलाना है तब एक विलेय होगा, ठीक है। तो कुल विलेय लिख लेगा ना वही, तो यहाँ पर लिखा मैंने कि कुल विलेय बराबर 660 प्लस 75 बराबर 235 ग्राम। अब कुल विलेय की संख्या कितना निकल गया, 235 ग्राम, ठीक है। अब कुल विलेय के बाद लिखते हैं हम लोग कुल विलयन हमारे पास क्या है भाई, एक विलयन कितना है 300 ग्राम है, दूसरा विलयन कितना है 400 ग्राम है, तो कुल विलयन कितना हो गया, कुल विलयन बराबर 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, मतलब हमारे पास 700 ग्राम क्या है, विलयन है, विलयन का भार, सीधे समझ लो, ठीक। अब आपको तो पता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अपने को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है ना, किसका निकालना है, विलयन का। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र आपको तो पता होगा भाई, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, यही तो है। अब यहाँ पर बोला गया है मिलाने पर प्राप्त विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब विलयन की बोल रहे हैं, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है, विलयन का उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो भाई विलयन का बोला गया तो विलयन का डायरेक्टली नहीं लिख लेगा, क्या लिख लेगा, या तो विलेय का लिख लेगा या तो विलायक का लिख लेगा, तो दोनों निकालो। अगर विलयन का द्रव्यमान पूछा गया तो दोनों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विलेय का, तो यहाँ पर लिखोगे विलेय का द्रव्यमान, लिखने की जरूरत नहीं है, विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ पर क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का नहीं, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय देखो तो विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, कुल द्रव्यमान कितना है विलेय का 235, तो यहाँ पर लिखोगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना है 235 बटा विलयन कुल द्रव्यमान कितना है 700 गुणित 100। इसको आप लोग कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 कट गया, 7 से 7 21 बचा क्या 25, तो 7 21 और एक बार कर दो फटाक से, ठीक है ना। अब कितना बचा, 4 बचा, 7 पंचे 35, तो इतना तो आ गया तब 7 पंचे 35, ठीक %। तो हो गया विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर विलयन का बोला है मतलब दोनों को निकालना है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक का। विलायक कौन, इसमें जल है, ठीक है। तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमारे पास इसको सूत्र के लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात यह है कि मेरे पास 100% विलयन था, उसमें से विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत मुझे प्राप्त हुआ 5.5%, तो विलायक का क्या रहेगा 66.5%, कंप्लीट, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए चलिए, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेय है, मतलब विलेय कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ओके। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की, दोनों का करना है भैया, है ना। अब क्या गया है, दिया है गिवन बाई विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ना बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का, है नहीं, का द्रव्यमान। तो विलेय का कितना दिया है, विलेय कौन है अपने पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम।
और विलायक का कितना दिया गया है 22 ग्राम। ये कैसे उल्टा हो गया, चलो ये तनु नहीं होगा सांद्रा होगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या मतलब है ना। तो ये 144 ग्राम हो गया, ठीक है 44 हो गया ना, ओके। तो ये लगा विलायक का द्रव्यमान निकल गया, ठीक। अब अपने को किसका निकालना है, पहले बेंजीन का निकालना है ना। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान है नहीं, विलेय का द्रव्यमान जी बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 और क्या है, तो ये निकाल लो आप। 25 ग्राम है इसका ना, है ना। और ये 140 ग्राम किसका निकला, विलयन का निकला। 100 कर दो, जितना भी आएगा आप लिख लो, हमारे हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होता है तो 1.28। ये पॉइंट अलग अलग आ सकता है ना, आप देख लो कैलकुलेटर में करके देखना, ठीक है। ये हो गया, ये बेंजीन का हो गया। उसी को आपको बोला जाएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का करिए तो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दो यहाँ पर बटा क्या है विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना है 112 है क्या, सॉरी 122 है ना, और गुणित कितना है विलयन का 144 आया क्या गुणित 100। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखना ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर नॉर्मल जो उत्तर उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है 84.72। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि क्या होता है पॉइंट में अलग अलग आ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। आगे देखिए हम लोग चलते हैं मोलरता में, ठीक, एक कंप्लीट मोलरता में चलते हैं। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं मोलरता में, है ना। तो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, मोलरता का पहले सूत्र पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोलरता का सूत्र है, मोलरिटिक सूत्र क्या है कि विलेय का भार गुणित 1000 जी, और विलयन का मिलीलीटर में आयतन। अगर यहाँ पर लीटर में आयतन हो गया तो यहाँ पर 1 हो जाता, ठीक है, लेकिन मिलीलीटर में आयतन है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुणित विलेय का अणुभार, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए पहले से मोलरता के लिए, ठीक। अब सूत्र पता है तो और क्या दिक्कत है, ठीक। चलिए तो 8 ग्राम मतलब दिया क्या है, क्या दिया है विलेय का भार, है ना, विलेय का भार कितना गया है 8 ग्राम, है नहीं, विलेय का ग्राम दिया है 8 ग्राम, ठीक। और मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब 250 मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब जो विलायक उसमें 250 मिलीलीटर है, मतलब ये विलयन की मिलीलीटर में आयतन है वो, है ना, विलयन के मिलीलीटर में आयतन है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, और क्या है विलयन का भार और विलयन का मिलीलीटर में आयतन। ऐसे तो कह सकते हैं 250 मिलीलीटर जल, मतलब सीधी बात ये क्या है इस विलायक का आयतन है, बट यहाँ पर 250 प्लस जल है उसमें जो घुला हुआ है, मतलब क्या है विलयन का मिलीलीटर में आयतन हो सकता है, ठीक है डायरेक्टली। तो विलयन का भार कितना है, विलयन का भार सॉरी विलेय का भार 8 ग्राम 1000 कर दीजिए, ठीक। और विलयन के मिलीलीटर में आयतन 250, विलेय का अणुभार, अच्छा NaCl का अणुभार निकालना पड़ेगा आपको, NaOH का जी, ठीक है। सोडियम 11 दूने 22 23 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूने 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, है ना, तो हो जाएगा आपका 16 1 17 अरे हो जाएगा 40, ओके। तो NaCl का जो अणुभार है वो 40 हो गया, ठीक है। तो 40 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8000 बटा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 250 गुणित 40, ये तो है, पहले गुणा करना पड़ेगा तब तो 8000 बटा 200, इसको गुणा कर देते हैं फटाक से कैलकुलेटर में, 250 गुणा 40, दिमाग लगाइए नहीं, 10,000, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, अब कटा दीजिए
ये 3 शून्य कट गए भैया, और 10 शून्य शून्य 10 अट्ठे 80, ठीक, 0.8 ये प्राप्त हो अपने को। ओके, तो ये हो गया आपके पास मोलरता। क्या निकल गया? मोलरता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोलरता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.46 ग्राम NaOH, ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान 40, अच्छा इसमें भी देना चाहिए था, इसमें दिया है तो, है ना। आणविक द्रव्यमान 40 को 100 घन सेंटीमीटर जल में, अच्छा यहाँ पर घन सेंटीमीटर में दिया गया है, मतलब सीधी बात है, जो विलियन का मीटर में आयतन था ना, वो किस में मेरे पास घन सेंटीमीटर में है, किया गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ कहा गया है। तो दिया गया है, क्या दिया है देखो तो, हमको क्या दिया गया है। अच्छा एक बात पहले शुरू करते हैं हम लोग। विलेय का भार, ठीक है, बटा विलियन का मीटर में आयतन गुणित विलेय का अणुभार, और ये ऊपर में 1000 गुना है। अब एक और सूत्र देख लीजिए कि मोलरता बराबर मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, है ना, बटा विलियन का आयतन सेंटीमीटर माइनस घन सेंटीमीटर में, ये सूत्र है। इसका मतलब ही वही है, आपको अलग लगता है। देखो तो विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर बोला गया है, मतलब अपने पास क्या है, विलेय के मोल है। ये जो विलेय दिया गया उसका मोलों की संख्या, मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। आपको हर सवाल कुछ अलग अलग लगेगा, है ना, ठीक है, यही तो होता है, विलेय के भार बटा विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर मोलरता बराबर भी होता है, मैंने आपको बहुत सारे पुस्तक में जाकर देखना, मोलरता का सूत्र क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन भी है, विलियन का घन सेंटीमीटर में आयतन है ना, और ये वाला सूत्र भी लिखा है मैंने आपको, ठीक है। तो ये सब सूत्र आपको पास दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन घन सेंटीमीटर में, ऐसा दिया गया। तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, सूत्र तो समझ आ गया क्या आपको, अब इसी सूत्र में डाल दीजिए। जैसे विलेय दिया गया है, तो विलेय में कौन है हमारे पास, है NaOH है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलरता बराबर NaOH की मोलों की संख्या बटा, है ना, NaOH का आयतन घन सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पर NaCl का नहीं, किसका रहेगा, विलियन का। तो विलियन क्या है अपने पास, 100 घन सेंटीमीटर है, सीधी बात है ना। तो यहाँ पर विलियन का और यहाँ पर विलेय का, तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या कितने, अच्छा मोलों की संख्या पहले निकालना पड़ेगा ना। विलेय का भार कितना दिया गया है, 2.46, अपन विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार कितना है, 40 है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, है ना, कितना 2.46 और इसको भाग करना है 40 से, ये आ गया आपके पास 0.0615। ऐसे भौतिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मोलों की संख्या निकल गया, तो मोलों की संख्या लिख दो 0.615। अच्छा यहाँ पर इसको भूल गए जी, 1000 को कैसे भूल जाता हूँ मैं, हाँ चलो, ये हो गया। इंटू यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है, 100 घन सेंटीमीटर जल, है ना, तो 100 है अपने पास, गुणित अपने पास कितना, 1000 है, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं, देखो तो कितने से गुना करना है अपने को, 0.0615 इंटू 1000, अरे तो हो गया आपका 61.5/100,
100, ठीक है। तो इसको भाग देते हैं हम लोग 61.5 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.615। ये निकल गया मोलार्ता, ठीक है। तो हर साल कुछ अलग अलग लगेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, NaOH के 0.25 मोल विलयन का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये है कि NaOH के 0.25 मोल का तात्पर्य यह है कि NaOH के 0.25 मोल को, कितना मोल को, 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ऐसा छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं, घोला गया है। ये NaOH के 0.25 मोल का तात्पर्य यह है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 30 ग्राम CO, ये कोबाल्ट है, NO3 2 6H2O है ना, है 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। मतलब मेरे पास 4.3 लीटर, मेरे पास क्या है, एल, यहाँ पर एल लिखा था मैं, लीटर क्या है, विलयन है। उस विलयन में 4.3 लीटर विलयन में 30 ग्राम है ना कोबाल्ट क्या है, घुला हुआ है। तो क्या ज्ञात कीजिए, मोलार्ता की गणना कीजिए। कैसे गणना कीजिए, मोलार्ता की। यहाँ पर देखें तो मोलार्ता का सूत्र क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब ये नया सूत्र डाल दिया सर, तो मैंने आपको बताया था, 3 सूत्र बताया था, आपको याद रखिए। विलेय के मोलों की संख्या बटा, यहाँ पर लिखा था मैंने विलयन के आयतन लीटर में, ठीक है। अब लीटर में लिख दिया, मतलब ना मुझे ना यहाँ पर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ क्लियर करते हैं हम लोग। पहले तो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालना है अपने को, है ना। तो विलेय के मोलों, विलेय क्या है अपने पास, ये है 30 ग्राम, है ना। कितने ग्राम है, 30 ग्राम। तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा अणुभार। तो अणुभार पहले निकालना पड़ेगा भैया, क्या करें, बहुत दिक्कत है। तो विलेय का भार कितना दिया है अपने को, 30 ग्राम। अणुभार निकालो, चलो भाई निकालते हैं। CONO3 2 6H2O मार डालेगा, है ना। कोबाल्ट का, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक अपने पास है 27 का, या इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक 27 हो गया, तो इसका होता है लगभग 58 होता है ना। तो 58.7 होता है, प्लस नाइट्रोजन का होता है 7 दूने 14, और ऑक्सीजन का होता है 8 दूने 16, 16 गुणित 3 है, यहाँ पर 3 है ना। ओके, तो अच्छा पूरे का और 2 से और गुना है, अब मर जाएगा आदमी, है ना। उसके बाद 6 है ना, इसका कितना होता है, H2O का, हाइड्रोजन का 1 गुणित 2 धन 8 दूने 16, ऑक्सीजन का 16, तो 18 होता है। तो 6 गुणित 18 डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो हो जाएगा 58.7, है ना। ये हो जाएगा 14 प्लस 16 48,
है ना, 14 + 48 कितने से 2 से गुना प्लस ये 6 × 18, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कितना आता है देखते हैं। जोड़ना घटना तो है, तो ये हो जाएगा आपका 58.7 प्लस ये हो जाएगा 6 × 6 = 18, 48 का 8 से 4, 6 × 6 = 108, और ये हो जाएगा आपका 10 2 12 2 62, 4 1 5 1 62 × 2, तो हो जाएगा आपका 58.7। इसको पूरा मत लिखना आप लोग, 124 + 108 अब हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 290। ठीक है, अरे 7 है तो इसको लिख दो ऐसे, ये हो गया। ठीक, तो ये इसका क्या है, अणुभार निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मोलों की संख्या निकल गई, तो हमको मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र लिखे थे 30/290.7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो विलेय के मोल 290 आया ना, विलेय के मोल बराबर 30/290 ना, 30/290 तो हो जाएगा आपका 0.1031, ये हो गया। ठीक है, घर में कैलकुलेट करते रहना आप लोग, है ना। ओके, तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या। तो आपको पता है मोलरता सूत्र क्या है, मोलरता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या कितना है 0.1031 अपन विलियन का आयतन में लीटर, है ना, विलियन का आयतन में लीटर में आयतन जी, है ना। कितना दिया गया यहाँ पर ऊपर में देखो तो 4.3 लीटर। ठीक है, तो 4.3, तो इसको भाग देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका 0.1031, इसका भाग दे देंगे हम लोग 4.3 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.0239 और 76 आप कैलकुलेटर आता है तो मैं 0.2239 तक लिख देना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मोलरता। ठीक।